खाऊंगी मैं तो खाऊंगी खाऊंगी। पटना को खाऊं मैं तो आरा को खाऊं, पटना को खाऊं मैं तो और जल्दी पे पत्ती दे भाई, हेलो तोड़ के जा। पटना को खाऊं मैं तो आरा को खाऊं, और बच्चन की चटनी बनाऊंगी मैं तो खाऊंगी 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 मैं तो खाऊंगी। और कमेटी वाले को खाऊं, अध्यक्ष को खाऊं, ओसा अध्यक्ष को खाऊं, अध्यक्ष को खाऊं, या मोबाइल वाले की चटनी बनाऊं मैं तो खाऊंगी 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 मैं तो और इधर मुनि विश्वामित्र ने देखते क्या हो आज खाने से ये राक्षसनी है। हे गुरुदेव, आप जानते हो क्या? कि हम कभी भी स्त्रियों पर वार नहीं करते, हाँ। और ये एक अबला है, हम किस प्रकार से इस पर वार करें गुरुदेव? बेटा राम, तुम सत्य कह रहे हो, क्षत्रिय हो, स्त्री पर वार नहीं करते हो, परंतु सुनो, स्त्री दो प्रकार की होती है। एक होती है अबला और एक होती है सबला। जो अबला स्त्री होती है वो सेवा करती है अपने पति की, और जो सबला होती है वो भक्षण करती है। जैसे ये सबला है, ये हमें साधु संत ब्राह्मणों को खाती है। देखो कितना विशाल आकार है इसका, भूख लगी हो। देखो क्या देखते हो, समाप्त कर दो इसे। एक ही बाण प्राण धरेगा। राघवेंद्र सरकार की, राघवेंद्र सरकार की। ठीक है गुरुदेव, एक राक्षस ने तो समाप्त। अब यहाँ से आगे बढ़िए। हाँ हाँ, आइए आइए बेटा राम, अभी तो बहुत राक्षस मिलेंगे। आइए आइए, एक एक को बर्बाद करो। तब ऋषि निज नाथ भई चीनी, विद्यानिधि कहु विद्यादिनी। अब पूर्ण विश्वास हुआ, पिछाड़का का वध किया है, ये प्रभु अवतार लेकर के आए हैं। जो विद्याएं मुनि विश्वामित्र के पास है, बला अत बला, ये सभी विद्याओं को प्रभु श्री राम के लिए समर्पित किया गया। छोड़िए, अब मुझे यह विश्वास हुआ है कि वास्तव में ही हमारे साथ में नारायण आए हुए हैं, क्योंकि ये विशाल राक्षस ने हम साधु संतों को खाती थी, किसी ने इसको समाप्त नहीं किया है। ये ही निशाचरों समूह का विनाश करेंगे। अब मुझे यह विश्वास हुआ है कि यह मेरी निर्भय होकर के अवश्य यज्ञ की रक्षा करेंगे। आइए बेटा राम, आयुध सर्व समर्पित के प्रभु निज आश्रम निरंत मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। ये हमारा स्थान है। आइए नहा धोकर के आइए, कंदमूल फल खाइए, भगवान का भोग लगाइए। तो आइए बोला प्रात कहा मुनि सन रघुराई, मेरे भेज की करो तुम जाई। हे गुरुदेव, अब प्रातः काल का समय हो गया है, आप अपनी यज्ञ को प्रारंभ करिए गुरुदेव। बेटा राम, कहीं ऐसा नहीं हो कि जैसे ही हम यज्ञ को प्रारंभ करें और यहाँ आकर के निशाचर हमारी यज्ञ को विध्वंस कर दें। ये गुरुदेव, ऐसा नहीं हो सकता है, आप अपनी यज्ञ को प्रारंभ करिए गुरुदेव। करो तुम यज्ञ मुनि राई, करे से वह तुम्हारी हो। करो तुम यज्ञ मुनि राई, करे से वह तुम्हारी है। करो तुम यज्ञ
राक्षसों का वध करना प्रारंभ किया। भगवान कुटिया में विराजमान है और झांकी का समय 5 मिनट का आप लोगों के लिए दिया जा रहा है। इन भक्तों को भगवान के चरण स्पर्श करने, चरण स्पर्श करेंगे, आगे भगवान अहिल्या का उद्धार करेंगे। इस कारण को लेकर के अहिल्या पत्थर की शिला हुई, लीला के माध्यम से आप देखेंगे और भागीरथी गंगा पर जाकर के भंडारों से भगवान भेंट करेंगे और जनकपुर की ओर प्रस्थान करेंगे। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो और एक बार जोरदार इस जगह लगाइए। हाथ उठाइए पीछे से आगे तक सभी माता में उठा लीजिए। आप ये मत नीचा कर लीजिए। आप ये मत सोचो कि हम जब जय बोलते हैं तब ठाकुर जी की जय होती है। नहीं, आपके जय बोलने से ठाकुर जी की जय नहीं होती है। जय इसीलिए बुलवाई जाती है ताकि 24 घंटे में हम अपने इस मुखमंडल से अलग अलग बातें निकाल लेते हैं। ना जाने एक दूसरे को क्या क्या कह जाते हैं, इसीलिए जय बुलवाई जाती है ताकि आपका मुंह पवित्र हो जाए। और मैंने पहले भी कहा कि जैसे हमारे जीवन में भजन जरूरी है वैसे भोजन जरूरी है। बिना भोजन के हम लोग नहीं रह सकते ना। 1 घंटा विलंब हो जाए तो त्राय त्राय करने लगते हैं। हमारे जीवन में भोजन जरूरी है और ऐसे ही भजन जरूरी है। भोजन भजन भजन बिन भोजन बिन भोजन के भजन नहीं, और साजन सजन सजन बिन साजन बिन साजन के सजन नहीं। उठाइए दोनों हाथ, इसको बढ़ा दीजिए, दस्ती को बढ़ा दो, सबको घटा झाड़ती बोली बढ़ाइए इसको डंडा। उठाइए माता बहन, पहले माता बहन बोलेंगी जय, उसके बाद भाई बंधु बोलेंगे। पहले माता बहन जय बोलेंगे, माता बहन हाथ उठाइए, भाई बंधु मत उठाइए, केवल माता बहन उठाइए। और भाई बंधुओं से हारना नहीं है, जीतना है, क्योंकि आपके बाद में ये बोलेंगे। और जोरदार से जय बोलना। भाई बंधु आप कोई मत बोलना, हाँ जोर से बोलना। उठाइए हाथ, उठा देगा माता बहन सब हाथ उठा।